हिंदी करंट ज्ञान पॉडकास्ट में वार्ता मकर संक्रांति सुन रहे हैं। लोग नदी सरोवर या तीर्थ में स्नान करने जाते हैं। इस दिन तिल गुड़ के व्यंजन, ऊनी वस्त्र दान करने तथा खिचड़ी तथा खाने इत्यादि का दान करने का विधान है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति पर्व विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। विभिन्न प्रांतों में इसे त्योहार को मनाने में जितना अधिक अलग अलग रूप प्रचलित है, उतने किसी अन्य पर्व में नहीं। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल गुड़ चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इस सामग्री को तिल चोली कहा जाता है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गजक, रेवड़ियाँ आपस में बांटकर खुशियां मनाते हैं। बहुएं घर घर जाकर लोकगीत गाकर लोहड़ी मांगती हैं। नई बहू व नवजात बच्चे के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व है। इसके पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों के साग का आनंद भी उठाया जाता है। इलाहाबाद में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से ही इलाहाबाद में हर साल इस मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खर मास के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब उत्तर भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे 1 महीने किसी भी अच्छे काम को अंजाम नहीं दिया जाता था, परंतु अब का समय के साथ लोग बदल गए हैं। परंतु फिर भी ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माघ महीने का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि तक आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। इस दिन गंगा में स्नान करके तिल व मिष्ठान आदि को ब्राह्मण व पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। इस पर्व गंगा के घाटों पर बड़े बड़े घाट मेले लगते हैं। समूचे भारत में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से माना जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल, नमक आदि अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। बंगाल में इस पर्व पर गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी की भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर मिली थी। मान्यता है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। केवल वर्ष में एक ही मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाते हैं।
प्रथम दिन भोगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल और कैनू पोंगल और चौथे दिन अंतिम दिन कन्या पोंगल। इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्य देव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। इस दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगली बिहू के नाम से मनाते हैं। राजस्थान में इस सुहागन महिलाएं अपनी सास का बायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य वस्तु को 14 की संख्या में पूजन और संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक विविध रूपों में मिलती है। मकर संक्रांति का महत्व। अलग अलग भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का महत्व है। शास्त्र के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मक का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं के दिन अर्थात सकारात्मक का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण और धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जैसा कि निम्न श्लोक में ज्ञात है। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृत कमलम च भुक्त्वा सकलान भोग्या अन्ते मोक्ष प्राप्ति। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स में फेसबुक इंस्टाग्राम पर देने का कष्ट करें। नमस्कार। नमस्कार। हिंदी करंट ज्ञान पोस्टकार्ड में आपका स्वागत है। भारत विभिन्न त्योहारों के कारण जाना जाता है। त्योहार हमारे जीवन की संस्कृति तथा धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म से जुड़े हुए हैं। हर त्योहार के पीछे एक लॉजिक होता है।
इसके कारण आज हम मकर संक्रांति के बारे में बता रहे हैं। मकर संक्रांति हिंदुओं के प्रमुख पर्व में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत में कृष्ण की रूसी रूप में मनाई जाती है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। यह त्योहार जनवरी माह के 14वें दिन ही पड़ता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण गति भी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों में से एक राशि मकर राशि में सूर्य के प्रवेश को मकर संक्रांति कहते हैं। इसे हिंदुओं का बड़ा दिन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति शिशिर ऋतु की समाप्ति और बसंत के आगमन का प्रतीक है। इसे भगवान भास्कर की उपासना एवं स्नान दान का पवित्र पर्व माना गया है। मकर संक्रांति का पर्व जीवन में संकल्प लेने के लिए भी कहा जाता है। संक्रांति यानी समय क्रांति। इस दिन सूर्य की क्रांति में परिवर्तन होता है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हो जाता है। उत्तरायण से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। अंधकार घटने लगता है। प्रकाश में बढ़ोतरी हो शुरू हो जाती है। जब प्रकृति शीत ऋतु के बाद बसंत आने का इंतजार कर रही होती है, तो हमें भी अज्ञान से तिमिर से ज्ञान का प्रकाश की ओर मुड़ने की ओर तेज कदम करने का मन बनाना चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बांधों से बिंदे सरशैया पे लेटे भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन तक प्राण न छोड़ने का संकल्प लिया था। आज ही के दिन
मन और इंद्रियों पर अंकुश लगाने के संकल्प के रूप में भी ये पर्व मनाया जाता है। लोग नदी, सरोवर या तीर्थ में स्नान करने जाते हैं और बोलो ठीक बोलो काम है कि अरे फोन है क्या?